सो हियर वी आर वंस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि हम सबको पता है, हम किसी भी एग्जामिनेशन में देखिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वेदर इट IBPS और SBI और RRB, you have, I'm specifically focusing on, I'll specifically state this, that talking about PO examinations, क्या होता है कि रीडिंग एबिलिटी को जज करने के लिए आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर इनमें सेक्शंस, अगर इस रीडिंग एबिलिटी सेक्शन को डिवाइड करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं हम: क्लोज पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक सवाल आपको पूछा ही जाता है, एनी हाउ ये पूछा ही जाता है आपको, राइट। तो द पॉइंट इज, और 5 से कभी 5 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स कैरी करता है ये, ठीक है। तो अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है, आपके पेपर का ऐसा हिस्सा है, ऐसा पार्ट है, जिसमें कि अगर देखा जाए, जैसे कि कैंडिडेट्स का एक पॉइंट है कि हम ये नहीं करेंगे, ये एक मिथ है कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये करना हमारे लिए, अगर हम प्रैक्टिस भी करें तो भी ठीक नहीं, और अब पेपर में ही देखेंगे जो होगा। बट एग्जाम में भी क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर दिस, यू फंबल, वे बेसिकली आपसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास वो आदत नहीं होती है उसको पढ़ने की। तो आप उसमें बहुत समय इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपका समय तो बर्बाद होता ही है और आपका पेपर भी बर्बाद हो जाता है, राइट। दिस इज अ पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक कि भाई 5वें क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेकंड पैराग्राफ के पहली कुछ लाइनों में मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और ये चीज जो पहले हम कहते थे कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहले पैराग्राफ में ही कहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले पैराग्राफ के आखिरी कुछ लाइनों में होगा, या एक के बाद एक क्वेश्चन फॉलो अप कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अब क्वेश्चन पहला जो है वो आखिरी लाइन से भी पूछा जा सकता है या मिडल ऑफ द पैसेज से भी हो सकता है। देयर इज नो सच थिंग एज टू व्हाट इट वाज बिलीव्ड टू बी सो, राइट। नाउ द पॉइंट इज, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपनी रीडिंग की आदत बनाइए। पहली चीज, जो लोग नहीं रीड करते हैं अभी, उनको रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। भले ही आप कितना भी भागें, आप इस फील्ड में अगर आए हैं तो आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव दैट हैबिट ऑफ रीडिंग, राइट। रीडिंग की आदत डालिए। अगर आपको रीडिंग की आदत अभी नहीं है तो आप वो चीज पढ़िए जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको पढ़ना पसंद है। उसके बाद फिर आइए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इकोनॉमी और ये सब चीजें पढ़िए, आपको इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा, राइट। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 3 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिनको हमें ध्यान में रखकर कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना है। ये एक तरह से एड ऑन्स हैं बेसिकली, जो हम अप्लाई कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। इट विल मेक इट क्वाइट इजियर, बट दिस इज नो शॉर्ट ट्रिक, मार्क दिस, ओके। बट इट विल मेक इट इजियर। आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको इन हैंड ले आए, अगर आप इसे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर पाए तो, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इन 3, मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो है हमारी नॉलेज। देखिए एक बात को याद रखिए, नॉलेज या जो ब्रेन, वी ऑल हैव आवर ब्रेन्स विद अस, राइट, बट विद नॉलेज हियर आई मीन कि आप देखिए कभी भी कोई पैसेज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है पीओ एग्जामिनेशंस में, वो रिलेटेड होता है या तो हमारी किसी इकोनॉमी के फ्रेम में होता है, या कोई बिजनेस फ्रेम में होता है, या फिर बैंकिंग के टर्म्स में होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज, वी हैव टू इम्प्रूव आवर नॉलेज पर्टेनिंग टू टर्मिनोलॉजीज, वी हैव टू मेक अस familiar with words pertaining to economy, business and banking। हमें कुछ ऐसे शब्दों से अपने आप को वाकिफ करना होगा जो कि बहुत ही रिलेट करते हैं इकोनॉमी से, बिजनेस से और बैंकिंग से। बहुत बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। क्या होता है ऐसा करने से, जब भी हम कभी पैसेज पढ़ते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है? कंसेप्ट को समझना, जो अप्रोच है राइटर की उसको समझना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, और जब समझ नहीं आता तो फिर लिखा कुछ होता है, हम इन्फर कुछ करते हैं, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं,
राइट। तो क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर हम कुछ और ही कर रहे होते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ही नहीं मिलता, फिर आंसर नन ऑफ दीज डाल देते हैं हम, राइट। तो वो नहीं करना है, उस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वील हैव टू मेक अस familiar with terminologies pertaining to economy, business and banking. For instance, like debit, credit, simple general terms, or FDI or FPI, like for example macroeconomics, microeconomics, or I must say WPI, wholesale price index. These things, or as we talk about banking, so it can be cash reserve ratio, repo rate, reverse repo rate. These things we're all supposed to be aware of. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जब हम अवेयर होते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है, जब हम पढ़ते हैं हमें इस बारे में पता है, ठीक है। ऐसे हमको पता होना चाहिए रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, पता होना चाहिए बैंक के केस में। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो नॉलेज के केस में हमें इन सब चीजों पर फोकस डालना है। अगर हम इन चीजों पर फोकस डालेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान होगा, समझना भी आसान होगा। और मैंने पहले भी आपको एक बात कही है कि whenever you read, please focus that when you read in chunks. जब आप चंक्स में, टुकड़ों में पढ़ते हैं, तब आपका ब्रेन उसे ज्यादा बेहतर समझता है, ज्यादा बेहतर तरह से इनकलकेट, एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा बेहतर समझता है। यही कारण है जो न्यूज़पेपर में जब हम पढ़ते हैं ना, न्यूज आती है तो वो छोटे छोटे कॉलम्स में होती है, 7 से 8 शब्द होते हैं एक लाइन में, फिर क्योंकि हमारी ब्रेन की परसीविंग पावर ही उतनी है। हम जब भी फोकस करते हैं, हमारी आईज जो फोकस करती है वो उतना ही एब्जॉर्ब करके या फोकस में लेकर वो जाता है ब्रेन तक, ठीक है। इतना प्रोसेस नहीं पता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस दैट टेक प्लेस। ये जो परसीविंग पावर है, तो बहुत कोशिश कीजिए कि आप टुकड़ों में पढ़ें, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी और आपको समझ भी बेहतर आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो नॉलेज के पॉइंट में हमको ये सब मेंशन या ये सब अपने दिमाग में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्किल्स। एंड विथ स्किल्स व्हाट आई मीन इज, पहली चीज जो हम स्किल में कर सकते हैं वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम कॉम्प्रिहेंशन को पूरा ना पढ़ें। हम क्या करें, एक मिनट के लिए एक क्विक ग्लैंस ले लें, पैसेज का थोड़ा सा ग्लैंस ले लिए। जब हम पढ़ रहे हैं हम सारे लाइनें ना पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जगह हमें नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, बट हम पढ़ते जाएं। जस्ट गिव इट अ क्विक ग्लैंस, एक जल्दी से स्किम कर लें और फिर तुरंत ही क्वेश्चंस पर आए और देखें एक्चुअली क्वेश्चंस क्या हैं। जब हमको क्वेश्चंस का पर्पस समझ आने लगता है कि एक्चुअली अब हम जब पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एक्चुअली वहां से चाहिए क्या उस कॉम्प्रिहेंशन से। देखिए, अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज, हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो पहले हम अपना फायदा देखते हैं, हम क्यों करें, व्हाई आर वी डूइंग दिस। सो एनी फॉर दिस सेक, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, देयर शुड बी अ पर्पस। इन एनी सच केस, whenever you read, there should be purpose of reading. If you don't have a purpose, you will not read it well enough. तो क्या करें, क्विक ग्लैंस लेके क्वेश्चंस पर जाएं। देखिए, क्विक ग्लैंस लेना है, उसके बाद अगला स्टेप होगा कि हम अपने क्वेश्चंस पर फोकस करें, देखिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद जब हमें लगने लगे, अगर हमें लगे कि हाँ ये अभी मैंने कहीं ये स्टेटमेंट देखा या इससे कुछ अभी पढ़ा था, तो वहां तुरंत जाएं और अगर आंसर कर सकते हैं कोई क्वेश्चन वेल ऑफ, नहीं तो पैसेज पढ़े और जहां जहां देखिए याद आ रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, वहां तुरंत जाकर वापस ऑप्शंस पढ़ के उसको आंसर करते जाएं। ये एक अप्रोच थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी चीज जो हम स्किल्स में बात करेंगे, एक ये पॉइंट हो गया हमारा स्किल में। दूसरा पॉइंट जो हमारा स्किल में रहेगा वो ये है, इट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी क्वेश्चंस। जो वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़ा रिलेटेड है ये। जब भी हम वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक वोकैबुलरी वर्ड होता है, उसके लिए वी हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस। नाउ दैट वी हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को यहां से पिक करें और जहां पर वो वर्ड गिवन है उधर जाकर उसको प्लेस करके देखें क्या ये मीनिंग में फिट हो रहा है जिस इस वर्ड के तरह। वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, जहां पर ये शब्द दिया हुआ है, जहां पर भी ये शब्द दिया हुआ है, हमें वहां जाना है पैसेज में, रीड करना है उस स्टेटमेंट को और उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है। वंस यू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको वापस अपने ऑप्शंस पर आना है।
you have to go for the nearest possible option or the assumption that is the answer of this particular word. That will be the meaning of this particular word. ठीक है, तो आपको नियरेस्ट पॉसिबल अजम्पशन देखना है, आपने जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया कौन सा ऑप्शन है जो उस मीनिंग को मैच करता है. तो दिस वे इट सेव्स टाइम एज वेल कि हम हर एक ऑप्शन को वहां प्लेस करके नहीं देखना पड़ेगा. ठीक है. देन this another thing in case of skills, the third thing that we can do is, this is very very important, that is drawing inference. This is very important. With inference I mean आपको क्वेश्चनिंग पावर डेवलप करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिया गया है आपने बस पढ़ लिया उसको, नॉट सो. What you have to do is, अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों, कैसे, अब आगे क्या हो सकता है, या पहले क्या बात कही गई थी उससे रिलेट कर सकते हैं. जब भी हम कोई स्टोरी भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चेन प्रोसेस होती है. अच्छा आगे ऐसा भी हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, समथिंग जैसे रैबिट टॉर्टोइज वाली फेमस स्टोरी है हमारी, राइट. तो अगर हम ये स्टोरी अगर हम ऐसे ही सोचे, हमें इमेजेस दी जाए, हमें कोई बात सुना रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम रिलेट कर सकते हैं. अच्छा अब आगे ऐसा भी हो सकता है टॉर्टोइज ये कर रहा हो सकता है रैबिट वो कर रहा हो. तो दिस थिंग, व्हाई डज नॉट दिस हैपन व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशंस रिलेटेड टू इकोनॉमी, बिजनेस और बैंकिंग? व्हाई नॉट? फॉर दिस वी हैव टू डेवलप इंटरेस्ट. फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ना तो शुरू करना ही पड़ेगा, राइट. तो एक बात याद रखिए, जब हम whenever we draw inferences we end up drawing conclusions, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो वो हम करेंगे तो हमारे लिए इजी भी हो जाएगा. हम आसानी से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. तो इन्फ्रेंस तभी हो पाएगा. इन्फ्रेंस जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, तो पैराग्राफ में वो चीज नहीं लिखी होगी, बट आप क्या समझे उस पैराग्राफ से और क्या हो सकता है, वो उन ऑप्शंस में से आपको पिक करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड द थर्ड लास्ट थिंग दैट इज टाइम मैनेजमेंट. अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वील एंड अप मेसिंग अप. मेस कर देंगे, पूरा मेस क्रिएट हो जाएगा. इट विल बी अ राकेश, बेसिकली क्योस सा हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर यही नहीं पता कि टाइम कैसे मैनेज करना है तो हम कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर हम चाहते हैं तो. तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले वोकैबुलरी का क्वेश्चन पिक करें. सबसे पहला स्टेप होगा कि हम वोकैब क्वेश्चंस करें, और मैंने अभी आपको बताया कि वोकैब क्वेश्चंस ऑप्ट कैसे करने हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया है. ठीक है, कैसे हमें ऑप्ट करना है, तो पहले वो करेंगे. दूसरा टाइप है हमारा कि हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं फैक्ट बेस्ड. ऐसा नहीं होता, हमारे पास लिखा होता है 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो कहते हैं इसमें से कौन सा ट्रू है, इसमें से कौन सा फॉल्स है, तो वो उठाया पैसेज से ही जाता है. फैक्ट बेस्ड होते हैं, आपको वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. और थर्ड लास्ट थिंग इज कि हमें ये इन्फ्रेंस और थीम वाले क्वेश्चंस करने हैं, जो कि पूछते हैं कि थीम क्या है पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज इस पैराग्राफ से क्या समझते हो, इस लाइन से क्या समझते हो. ये क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट में करें. थीम, सेंट्रल आइडिया या इन्फ्रेंस वाले 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन में, और अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो रिस्क ना लें, आप उसको छोड़ दें. ठीक है, बट बहुत अच्छा होगा कि हम वोकैब और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें. तो हमारे लिए ये ओवरऑल एक जो अचीव करना चाहते हैं हम, एक जो ओवरऑल, बिकॉज ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत बहुत हेल्प करता है. ये 3 चीजें, नॉलेज, स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट, आप इन सब के थ्रू कोशिश कीजिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने का. We'll come up very soon with one such practice exercise for this particular thing, and हम apply करेंगे knowledge, skills and time management. Till then, do practice reading comprehension based on these things, and do not forget to like and subscribe our channel. Okay, thank you.